हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है बच्चों, तो fx उसने कहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। fx बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, और बी पार्ट है इसका fx बराबर sin x माइनस cos x, और सी पार्ट है इसका fx बराबर sin x इंटू कोस एक्स। तो देखिए बच्चों, हम ए पार्ट पहले करते हैं इसका। तो fx बराबर sin x प्लस के कोस एक्स। ठीक है बच्चों, तो fx बराबर हमें sin x प्लस कोस एक्स ले लिया। तो सबसे पहले उसने ये भी, अब देखिए हम इसको थोड़ा सरलतम रूप में बदल लेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे fx बराबर, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे √2 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा sin x प्लस के cos x। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे आप लोग, ये जो 1/√2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 तो झुका तो रहेगा, और इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 sin x प्लस cos x इंटू 1/√2। ठीक है भाई, 1/√2 को अंदर ले गए। अब देखिए आप लोग, √2 झुका तो 1/√2 किसका मान होता है कोस में? देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है बच्चों, कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? कोस 45 या कोस π/4। ठीक है बच्चों, तो sin x को मैं पहले लिख लेता हूं, और 1/√2 कोस में किसके बराबर आया? कोस 45, यानी कि π/4 भी लिख सकते हो आप रेडियन में, प्लस अब कोस x झुका तो भाई 1/√2 साइन में किसका मान होता है? साइन 45 का, क्योंकि साइन 45 बराबर क्या होता है बच्चों? 1/√2। तो 1/√2 के बराबर है, तो क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह? तो साइन 45। ठीक है, यानी कि π/4। ठीक है बच्चों, π/4। अब आगे देखिए बच्चों, ये साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो √2 साइन a प्लस b, ये आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए आपके पास fx ये आ गया। अब क्या करोगे बच्चों आप? ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, आप किसी भी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं x बराबर 0 पर चेक करता हूं, या आप x बराबर 90 पे भी चेक कर सकते हैं, 45 पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं x बराबर 0 पर चेक करता हूं, x बराबर 0 पर। ठीक है भाई, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर देखिए आप क्या करेंगे, ये 0 कहां रख देंगे? इसके अंदर रख देंगे। तो fx यानी कि f0 बराबर √2 झुका तो अब साइन x की जगह कितना रख दोगे भाई? x की जगह कितना रखोगे आप लोग? यहां पे x की जगह 0 रख देंगे, प्लस π/4 झुका तो अब √2 साइन क्या बचेगा बच्चों? π/4। तो आपके पास f0 कितना आ जाएगा? f0, तो f0 आ जाएगा आपके पास √2 झुका तो साइन π/4। साइन 45 का मान क्या होता है बच्चों? 1/√2। तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो f0 कितना है आपके पास? 1। अब क्या निकालेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट तो होती है आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। ठीक है बच्चों, a माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 माइनस h। तो आपके पास x का मान आया 0 माइनस h, और कहां रख दोगे आप? फलन में। आपके पास फलन क्या था? देखिए दोबारा से फिर, आपके पास fx कितना आया? fx बराबर √2 साइन x प्लस π/4। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे आप? 0 माइनस h। ठीक है भाई, तो रख दीजिए अब। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h को कहां रख दोगे आप? फलन में। तो √2 झुका तो भाई साइन
एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, 0 माइनस एच प्लस के पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 4। तो लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट 2 साइन माइनस के h प्लस के पाई बाई 4 बटे माइनस के h प्लस के पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अब क्या कर देंगे हम, टेकिंग लिमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, टेकिंग लिमिट, यानी कि लिमिट रखने पर। तो लिमिट रखिए बच्चों, देखिए टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो लिमिट रखिए अंडर रूट 2 झुका तो बच्चों साइन h की जगह क्या रख दोगे आप, 0 प्लस के पाई बाई 4। तो यहां पे क्या बचेगा, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का मान क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए बच्चों, तो अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 का मान लिख लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा, बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो अब राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो वो होती है आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग, लिमिट h टेंड टू 0 f a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 प्लस h। अब ये भी कहां रख दोगे आप, फलन में। तो आपके पास फलन है लिमिट h टेंड टू 0 f, यानी कि वो है आपके पास अंडर रूट 2 साइन x की जगह कितना रखना है, 0 प्लस h प्लस पाई बाई 4। अब डायरेक्ट क्या कर दोगे बच्चों आप, यहां पे टेकिंग लिमिट कर दीजिए। तो टेकिंग लिमिट कीजिए, देखिए, तो टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, टेकिंग लिमिट। तो रखिए लिमिट, तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 2 साइन 0 प्लस h की वैल्यू क्या रखोगे, 0 प्लस पाई बाई 4, क्योंकि h किसकी ओर टेंड हो रहा है, 0 की ओर। तो यहां 0 प्लस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4। तो अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए साइन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, अंडर रूट 2 तो झुका, तो ये साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास f0 पर, ठीक है बच्चों, f0 पर फलन का मान कितना आया, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास कितनी आई बच्चों, 1, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई आपके पास, 1। तो जब x बराबर 0 पर लिखेंगे, चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, तो जब ये तीनों चीजें बराबर हो गई आपके पास, तो फलन क्या हो जाएगा, इसलिए फलन x बराबर 0 पर fx सतत है। क्या है बच्चों, सतत है। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए जो आपके पास बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए उसने क्या दिया है बच्चों, माइनस। तो सेम ऐसे ही करना है इसमें, ये माइनस वाला फॉर्मूला बना लेंगे आप। ठीक है, अब मैं इसका सी पार्ट करता हूं, ये आप खुद कर लेना बच्चों। ठीक है, और मुझे कमेंट में लिख देना अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसको करा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब सी क्वेश्चन करते हैं हम। सी क्वेश्चन आपके पास है, देखिए fx बराबर सी क्वेश्चन, 21वें का सी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, fx बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है बच्चों, इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। कैसे, fx बराबर, यहां पर क्या करेंगे, 2 से भाग 2 से गुणा कर देंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है भाई, fx बराबर ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, 1/2 तो झुका, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फलन आ गया। अब आप क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लीजिए, आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, कोई से भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो। तो देखिए अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे भाई। तो आप रखिए यहाँ पे फलन में रखिए f0, यहाँ पे रख देंगे x की जगह, तो बराबर 1/2 साइन 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0, तो
तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है 0 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/2 0 आएगा भाई। तो आपका x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आया f0 यानी कि 0 आया है। अब क्या ले लेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लोगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, ठीक है बच्चों a माइनस h। अब बराबर लिमिट h टेंड टू 0 a का मान कितना है बच्चों 0 माइनस h। अब ये x के बराबर आया, कहाँ रख दोगे फलन में, तो फलन आपके पास था, देखिए उस फलन में रख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 तो 1/2 साइन 2x x की जगह क्या रखना आपको 0 माइनस h, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 1/2 साइन माइनस के 2h, ठीक है बच्चों। और माइनस के साइन माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है आपके पास बराबर प्लस के माइनस के साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन थीटा। तो लिखेंगे अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 यह आ जाएगा आपके पास, माइनस में बाहर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, माइनस 1/2 साइन 2h। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर देंगे, टेकिंग लिमिट तो रखिए लिमिट, तो 1/2 जुका तू साइन 2h की वैल्यू देखिए 2 इंटू h क्या आपके पास 0, तो साइन 0 क्या आ जाएगा 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है भाई f a प्लस h। अब देखिए बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 a की वैल्यू क्या है आपके पास 0 प्लस h। तो अब ये फलन में रख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 1/2 साइन 2x, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h। ये आ जाएगा आपके पास, टेकिंग लिमिट कर दीजिए, ठीक है भाई। तो टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट तो लिमिट रखिए भाई 1/2 इंटू साइन, यहां पे h की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे 0 प्लस 0 और इंटू 2 0 आ जाएगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 तो बराबर 0। तो देखिए भाई x बराबर 0 पर f0 भी क्या आया 0 लिखेंगे, चूंकि x बराबर 0 पर f0 बराबर आया है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है बच्चों। तो जब ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है तो फलन क्या हो जाता है सतत, अतः है फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर sin x बटे x यदि x 0 से छोटा है, x प्लस 1 यदि x 0 से बड़ा और बराबर है। देखिए बच्चों इनका क्या मतलब होता है, यदि x 0 से छोटा हो तो fx का मान क्या होगा sin x बटे x, ठीक है बच्चों। यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तब fx का मान x प्लस 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं इसको हम। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, उसने कहा है इसके सातत्य की जांच कीजिए, और बच्चों यहाँ पे देखिए x बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि x 0 से बड़ा और बराबर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 0 पर। तो अब देखिए बच्चों आगे क्या करते हैं हम लोग, पहले तो f0 का मान निकालेंगे। तो f0
तो यहाँ लिखेंगे एफ जीरो बराबर, जब x बराबर 0 है तो fx का मान यहाँ से क्या है बच्चों, देखिए जब x बराबर या x बड़ा 0 से है या बराबर है तब fx का मान आपके पास x प्लस 1 है, तो इसमें x की जगह हम क्या रख देंगे 0 प्लस 1, यहाँ पे 0 x की जगह 0 रख दिया प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो ये आपके पास बच्चों f0 का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस a माइनस एच, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 माइनस एच। अब ये 0 माइनस एच, देखिए 0 में से h घट रहा है, इसका मतलब x का मान जो है 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा होगा x का मान तो fx आपके पास बच्चों ये होगा। ठीक है, आपको याद रखना है जब x का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो आपके पास fx ये है। ठीक है बच्चों, तो आप x की जगह 0 माइनस एच रख देंगे इस फलन में। तो अब लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, साइन x की जगह 0 माइनस के h बटे क्या लिखेंगे बच्चों 0 माइनस एच। अब लिमिट h टेंड टू 0 आपके पास आ जाएगा साइन, ठीक है बच्चों, साइन माइनस एच बटे माइनस के एच। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन माइनस थीटा होता है बराबर माइनस के साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का साइन थीटा होता है। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, यहां पे साइन माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 झुका तो साइन माइनस एच, यानी कि माइनस को माइनस साइन h बटे साइन माइनस के h, तो h से h कट जाएगा। और बच्चों एक सूत्र होता है आपको याद रखना है, लिमिट h टेंड टू 0 या थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, जब थीटा बटे थीटा आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1। आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये बन गया लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, साइन h बटे h। तो यहाँ पे देखिए साइन h बटे h और लिमिट है h टेंड टू 0, तो बराबर इसका मान क्या आ जाएगा 1 डायरेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद रखना है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट होती है लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h, यानी कि f0 प्लस h हो जाएगा। अब की बार देखिए 0 में h जुड़ गया तो x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा x का मान कौन सी कंडीशन में है, देखिए x 0 से बड़ा इस कंडीशन में है, तो अब की बार fx का मान क्या लेोगे x प्लस 1, तो इसमें आप क्या रख देंगे 0 प्लस h, तो रख दीजिए बराबर लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 प्लस h प्लस के 1, तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर दीजिए आप, लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 1, h की जगह क्या रखना है आपको 0 प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा प्लस 1, अब ये आ जाएगा आपके पास 1। तो देखिए बच्चों f0 पर x बराबर 0 पर आपके पास f0 कितना आया बच्चों 1 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, वो भी 1 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास 1। तो बच्चों जब तीनों चीजें बराबर हैं तो क्या लिखेंगे आप, अतः x बराबर 0 पर f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जब तीनों चीजें बराबर हैं तो अतः x बराबर 0 पर fx यानी कि फलन सतत है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निर्धारित कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर साइन 1/x यदि x लेस देन एंड इक्वल टू 0, यदि x 0 है तब fx का मान आपके पास 0 है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। ठीक है बच्चों, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो बच्चों सेम इसी कंडीशन में जैसे हमने पीछे सवाल किए सेम वैसे ही करेंगे इसको भी। तो अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 24, मैं बच्चों इसको उतार लेता हूं। 24 क्वेश्चन आपके पास है fx बराबर, ठीक है बच्चों, fx बराबर x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ये कब है भाई, यदि x जो है आपके पास, यदि
x नॉट इक्वल टू है 0 के। यदि x 0 के बराबर नहीं है तो आपके पास fx का मान ये होगा, और यदि x 0 के बराबर हो जाता है आपके पास fx का मान हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये हमें इसके सातत्य की जांच करनी है। देखिए कैसे करेंगे, तो मैं x बराबर 0 पर लेकर चलता हूं बच्चों। ठीक है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर देखिए भाई, x बराबर 0 पर fx का मान कितना है भाई 0। देखिए उसने कहा x बराबर 0 पर क्या है fx का मान 0, और जब x बराबर 0 नहीं है तो आपके पास fx ये होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा fx का मान 0, तो f0 भी 0 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, यानी कि 0 माइनस एच, सॉरी a माइनस एच, और a की वैल्यू आपके पास है 0। ठीक है भाई, तो यानी कि 0 माइनस के h। अब देखिए 0 में से h घट रहा है तो x 0 से छोटा हो गया। यहां तो x बराबर 0 पर fx का मान है आपके पास 0, लेकिन जब x बराबर 0 नहीं है तो fx आपके पास ये होगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, x टेंड टू 0, x की जगह क्या रख दोगे आप 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर साइन 1/0 माइनस h। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे बच्चों, तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का h स्क्वायर, अब साइन माइनस के 1/h। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए तो लिमिट h टेंड टू 0, ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, अभी पीछे बताया था बच्चों, तो माइनस में इसको यहां लिख दूंगा। लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे क्या करूं, देखिए अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं हम, लिमिट माइनस के लिमिट h टेंड टू 0 झुका तू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं h स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 1/h की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है भाई, साइन 1/h, ये तो झुका, तो यहाँ पे 1/h की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 1/h से ही भाग कर दिया। कोई दिक्कत भाई। अब देखिए इससे तो एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है भाई, लिमिट h टेंड टू 0 इंटू h, फिर इंटू लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास साइन 1/h बटे 1/h। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी एक फॉर्मूला था हमें, साइन h, लिमिट h टेंड टू 0 साइन थीटा बचे थीटा, तो क्या आ जाता है 1, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो माइनस के 0, ये तो 0 हो जाएगा गुना, और ये 1, तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई बच्चों 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, f a प्लस h, तो a की वैल्यू आप क्या रख दोगे बच्चों, अब a की वैल्यू आप क्या रख दोगे, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे आपके पास x, ये 0 में h जुड़ा है, इसका मतलब x जो है 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो फलन यही लेना है आपको, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला लेना है आपको। अब देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या, राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 झुका तो बच्चों, ये 0 प्लस h आप कहाँ रख दोगे, फलन में आपके पास है h स्क्वायर, यानी कि x की जगह आपने 0 प्लस h रखोगे तो h स्क्वायर आएगा, साइन 1/0 प्लस h, यानी कि h आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी मान सेम उसी प्रकार से क्या आ जाएगा, इसी आप इन दिस वे में लिख दोगे तो क्या आएगा, इसका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों अब देखिए लिख देंगे, ये राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगा। ठीक है भाई, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था अभी 0 आया, और x बराबर 0 पर f0 भी कितना आया 0, तो तीनों चीजें यहाँ पे बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
और हाँ आप देखिए अलग अलग यहाँ पे भी लिमिट रखोगे तो ये जब अभी यहाँ पे लिमिट रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 की गुणा इसमें करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई, आसान है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे तीनों चीजों बराबर आ गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा फलन, x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है बच्चों। आप लिख देना आगे x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कराएंगे, ठीक है। और हाँ अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।